परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ कि आप डेली नियम पूर्वक प्रेम पूर्वक परमात्मा की वाणी सुनते होंगे। परमपिता परमात्मा से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सबका जीवन सदैव मंगलमय रहे। इस संसार में भिन्न भिन्न विचारों वाले लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व को सत्य ही नहीं मानते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सृष्टि को किसी कर्ता का सृजन नहीं मानते। उनका ये मानना है कि सृष्टि अपने आप बनी है और अपने आप ही चल रही है। ऐसे लोगों का न तो आवागमन या पुनर्जन्म में भरोसा है और ना ही वे परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप की आवश्यकता अनुभव करते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व को सत्य मानते हैं। वे मानते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है और उनका आवागमन और पुनर्जन्म के नियम में भी विश्वास है, और वे परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप करने को ही मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भी मानते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे पूर्ण संत महात्मा भी हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, वर्तमान में तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस समय कलयुग का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हर व्यक्ति के ऊपर, लेकिन इतिहास में पुराने युगों की जो हम शास्त्रों में अध्ययन करते हैं तो कई ऐसे पूर्ण संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने हमेशा मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य केवल यही माना है कि हमें परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करना है और हमको इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है। और उन्होंने सदैव भक्ति के बाह्यमुखी साधनों पर जोर नहीं दिया। उन्होंने सदैव अंतर्मुख साधन की ही बात की है कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हर मनुष्य के अंदर ही है। और कई शास्त्रों का हम जब अध्ययन करते हैं तो कई ऐसे दृष्टांत या कई ऐसी कथाएं हमको सुनने को मिलती भी हैं कि जिन्होंने भी अपने अंतर में उस प्रभु को महसूस किया, उससे मिलाप किया, उनका तो मनुष्य जन्म सफल ही हो गया। और परमात्मा से मिलाप का सच्चा साधन यही है, लेकिन हमको सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान लेने के लिए बाहरी साधनों की ज़रूरत है। हमें सत्संग वाणियों की शरण में जाना पड़ेगा, तभी हमको ये समझ में आएगा कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, प्रेम रूप, दया रूप परमात्मा से मिलाप का साधन कहाँ है और मैं उस साधन को कैसे अपना सकता हूँ, मैं उस प्रभु को अपने अंतर में कैसे महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए हमको सत्संग वाणियों से जुड़ने के लिए बार बार प्रेरित किया जाता है। और जो भी सत्संग वाणियों से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो इस चीज़ की शुरुआत भी कर ली। हो सकता है अंत समय तक उनका ये उद्देश्य सफल भी हो जाए। हमें परमात्मा की दया से मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर का जो वरदान प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए परमात्मा से मिलाप का शुभ अवसर है। हमें इस अवसर से लाभ उठाना है और परमात्मा की भक्ति करके उससे मिलाप करना है। अगर हम संसार के कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे तो अंत समय में ये संसार हमारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि संसार तो मेरी देह का साथी है और जब देह ही छूट जाएगी तो मेरा साथ कौन देगा। कितनी रोजवाणी में यही बात निकल रही है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। आत्मा का साथी केवल परमात्मा है और आत्मा परमात्मा के घर ही जाएगी और उसे अकेले ही जाना है। तो मैं संसार के संग क्यों तलाश करता हूँ, मैं क्यों नहीं अपनी आत्मा
पर करुणा करता हूँ कि मेरी आत्मा को केवल और केवल परमात्मा का संग चाहिए। उसे इस नाशवान झूठे मायामय जगत के मन चाहे धंधे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने इन्हीं में अपने आप को लिप्त रखा तो हमारे मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर व्यर्थ चला जाएगा। हरिओम।